देखो मगर प्यार से का। तो अगर आप भी हमारे ड्राइवर श्रोता हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस नंबर पर डायल करें 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें जो है 011। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। ये कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं के लिए है। जो हमारे ड्राइवर श्रोता हैं वो कॉल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ये कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं से बातचीत करने का है, जिसमें आप अपने अनुभव, अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं अपने विचार। जब तक कोई श्रोता हमसे जुड़े तब तक आइए सुनते हैं ये गाना। तेरे कारण मेरे
अब किसी के भी कारण हो, लेकिन अभी का जो वक्त है वो बहुत ही कहें तो सबके लिए बुरा चल रहा है। तो देखते हैं, देखो कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। 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 हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं यादराम बोल रहा हूँ जी। अच्छा यादराम जी, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते स्वागत जी, है नमस्ते। आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ जी, हम ठीक है जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यादराम जी, अभी का जो वक्त है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। जी, जी, जी। हाँ, तो अब आप गाड़ी चलाते हैं तो अभी तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं वैसे आप? जी, मेरे गाड़ी का वैसे सेलेरियो है जो मेरा नंबर लिखवाया था, 7473 है, 0380 है। अच्छा अच्छा, नहीं कौन सी गाड़ी है ये? सेलेरियो कार है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब वो भाड़े की गाड़ी है और आप चलाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, वो ऑल ओवर में चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं, आप उनके घर तक पहुँचाते हैं? जी, जी, जी। ज़्यादातर आप किस इलाके पे चलाते हैं गाड़ी अपनी? ज्यादातर तो घर हम गुड़गांव से शुरू करते हैं, तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद। अच्छा, जहाँ के यात्री मिल गए उन्हें उन्हें उनके घर तक पहुँचाते जी, हैं। जी। जहाँ की बुकिंग मिल जाती है वहाँ हम जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इन दिनों जो यात्री आपके साथ मतलब जो लोग आपके साथ यात्रा किए हैं, उन लोगों में मतलब अभी क्या है, अभी का जो वक्त चल रहा है उसमें क्या है, यात्री कुछ ज़्यादा हैं या कम हो गए हैं? हाँ जी, अभी तो कम ही है, नाइट में तो कम ही चलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, नाइट में तो बहुत अभी तो कम है, तो जरूरी वाला है, जिसको एयरपोर्ट जाना है, स्टेशन जाना है या हम्म। कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो वही लोग निकलते हैं, बाकी तो ऐसे कोई नहीं निकलता फ्री जैसे पहले तो। हम्म। अभी किसी यार दोस्त के वहाँ पार्टी करने जाना है हम्म। या कहीं और जाना है, तो पहले लोग ऐसे जाते थे, अब नहीं ऐसे नहीं जाते। अब जिन्हें ज़रूरत है वो वही लोग निकल रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो जिनकी जरूरत है, ज्यादा ही जरूरत है, वही जाएंगे। हाँ हाँ। और उसी के लिए हमारी कैब भी चल रही है, कैब तो इसलिए कोई रोकता नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो है ही। और खासकर लोगों के प्रति मतलब लोगों को इस बीमारी के प्रति जो सजगता है वही इस बीमारी से बचा सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो सबको बोलता हूँ, गाड़ी में बैठते हैं सबको मास्क लगाओ। हम्म। वो गाड़ी में बहुत से लोग आते हैं तो मास्क नीचे कर देते हैं। अच्छा। मैं बोलता हूँ उनको कि मास्क अपना प्रॉपरली लगा कर रखो, हम्म। ताकि आप भी बचे रहो, हम भी बचे रहें। गाड़ी में कोई पता नहीं भैया, हम एयरपोर्ट भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम्म। पता नहीं कोरोना तो वो दिखता थोड़ी है किसी को, हाँ, यही तो क्या है ना। बीमारी है क्या नहीं है। हम्म। सैनिटाइजर करके रखते हैं गाड़ी में, तो सैनिटाइजर रखते हैं, दो दो सैनिटाइजर रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और हर कस्टमर के बाद सैनिटाइजर करते हैं गाड़ी को। अच्छा अच्छा। उधर से एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सुबह एयरपोर्ट पे सैनिटाइजर होकर आती है गाड़ी हमारी। हम्म। नहीं तो ये सावधानी तो हमें खुद को ही रखनी होगी, हाँ जी, हाँ जी, तभी हम बच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन है, जी, वो वैक्सीन जो 45 साल के ज़्यादा लोग हैं, 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी हैं, जी, जी। उन्हें वैक्सीन तो ज़रूर ले लेनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ये चीज लेनी चाहिए, जो बनाई है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, डॉक्टर हमारे डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की है, हुँ, वैज्ञानिकों ने, तो हुँ, उसको एक बार लगवाना चाहिए। हुँ। उससे क्या फायदा तो निकलेगा ही, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। फ़ायदा होना ही है, उसके 2 बिल्कुल, डोज़ बिल्कुल। लगने हैं। जी, जी। हुँ, तो आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, वैक्सीन अभी तो नहीं लगवाई जी, वैक्सीन अभी हमारा तो नंबर कहीं से आया नहीं, नहीं हम किसी हॉस्पिटल में तो गए नहीं अभी। अच्छा, अच्छा। तो हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल में अगर आपने वो जो ऐप से आप कोविन ऐप है, जी, उससे भी आप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आरोग्य सेतु आपने तो ज़रूर डाउनलोड हाँ, किया होगा। बिल्कुल है हमारे पास आरोग्य सेतु। हाँ, तो आरोग्य सेतु में आप देखेंगे, अगर उसमें ढूँढेंगे तो आपको कोविन दिखेगा, कोविन ऐप।
हाँ जी जी। हाँ, तो उसमें जाके बस अपनी आपकी जो उम्र है, आपका जो नाम है और जी आपका एक पहचान पत्र लगना है जिसमें आप आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड वो कुछ भी दे सकते हैं, ड्राइविंग जी। लाइसेंस हो तो ज़रूर होगा। हाँ हाँ तो है, ये आधार देकर भी है। हाँ, तो ये देकर बस आपको उस आधार नंबर को डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आसपास के का जो भी अस्पताल है, जो भी क्लिनिक है जहां आप टीका जाकर ले सकते हैं। तो ये जी लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ इसे कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा के खुद भी लीजिए टीका और जो भी 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी हैं आपके घर के सदस्य, उन्हें भी ज़रूर वैक्सीन दिलवा दीजिए। जी जी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जी। तो बाहर घूमते हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है हाँ और जी हाँ जी। बहुत सावधान, खासकर हमारे जो ड्राइवर साथी जो भी हैं, जी जी। तो रोजी रोटी के लिए, जीविका के लिए तो बाहर तो हमें जाना ही है, बिल्कुल जी। तो हमें सावधानी कुछ ज़्यादा रखनी होगी, है ना? हाँ जी हाँ जी, हम तो सावधानी रखते हैं, वैसे तो सारी सावधानी रखते हैं। हाँ, हाँ। और सैनिटाइजर करते रहते हैं, मास्क प्रॉपरली पहनते हैं। हुँ। और गाड़ी में भी हमारे वो लगा रखी है शीशे स्क्रीन जो है, एक आदमी दूसरा आदमी से टच ना हो, वो भी हुँ। लगा रखी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है और लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। जी जी। तो ये है ना, किसी को पता नहीं कि कौन कोरोना पॉज़िटिव है, जी जी। क्योंकि ये तो दिखता है नहीं, इस बीमारी के कोई लक्षण भी इस बार सामने नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ जिससे रही। हम पहचान सकें कि हाँ, इन्हें हो सकता है। तो जी। यही है कि इससे बचाव ही, मतलब जितना हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, बचाव ही उपाय है जी इसका। बचाव ही इसका उपाय है। जी और सुरक्षित रहें, हम सब स्वस्थ रहें, हम सब सुरक्षित रहें और इस बीमारी की जो जंग चल रही है उसमें ज़रूर जीत हासिल करेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आइए आपको सुनाते हैं एक अच्छा सा गाना। जी जी, सुना दीजिए। ओके, धन्यवाद। ओके। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, वो सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।
जो भी ड्राइवर्स साथी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातें कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में। तो देखते हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में कौन साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो, 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 हेलो। लगता है उन जो भी ड्राइवर साथी जिन्होंने हमें फ़ोन किया था, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अभी का जो वक्त है हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है। तो अभी के वक्त में हम जितनी कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जितना भी बहुत अगर ज़रूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें। तभी हम खुद को बचाना, अभी अपने परिवार को बचाना, लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं ये गाना। पिया बसंती रे काहे सताए आजा, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, जानी क्या जादू किया प्यारी की धूम छेड़े जिया, काहे सताए आजा, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। ओ बादल ने अंगड़ाई ली जो कभी लहराया धरती का चल, ओ बादल ने अंगड़ाई ली जो कभी लहराया धरती का चल, ये पत्ता पत्ता ये बूटा बूटा छेड़े है कैसी ये हलचल, मनवा ये डोले जाने क्या भूले, मनवा ये डोले जाने क्या भूले, मानेगा ना मेरा जिया, तेरे हैं हम तेरे पिया, ओ काहे सताए आजा, पिया जी हाँ, ये सताए, अभी हम सब सताए हुए हैं इस कोरोना के। तो देखते हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो, हेलो हाँ कौन? मैम, राकेश बोल रहे हैं। अच्छा राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैम, मैं गाड़ी टाटा एस चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब दिन में चलाते हैं या रात में चलाते हैं? नहीं मैम, मैं तो डे में ही चला रहा हूँ। अच्छा, अभी दिन में ही चला रहे हैं। तो अभी जब आप बाहर निकल रहे हैं तो पहले से और अभी के वक्त में क्या अंतर दिख रहा है आपको? मैम बहुत अंतर है, पहले में और अब में बहुत अंतर है। हमें तो पहले ऐसा लग रहा है जैसे हमारा देश फिर से अपने लेवल पे आ रहा है, फिर वैसे ही लग रहा है जैसे हमारा पिछला साल गया उसी हिसाब से वैसे ही चलता जा रहा है वक्त।
हाँ, तो मेरे पूछने का यही मतलब है कि जो पिछले साल जो हमने मंज़र देखा था, क्या वही दिख रहा है अभी सड़कों मैम पर? अब तो मुझे लग रहा है उससे भी बिल्कुल बेकार होता जा रहा है मंजर ये, क्योंकि मामले क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे बहुत हैं। ज़्यादा हो रहा है मैम। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये देखने वाली है कि मौत का जो मृत्यु दर है, वो हम्म। पिछली बार से कुछ कम है शायद। जी मैम, वो वैक्सीन जो है इंसान जो समझ के अपने इच्छा से लगवा रहा है वो तो अपनी सेफ्टी कर ही रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन जो जिनको हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ करो, वो नहीं करे, डर के मारे नहीं करे, कि उनसे उनको ये डर है कि उम्र के ज़्यादा हैं तो उनको प्रॉब्लम ना आ जाए, उनकी क्या नाम एक्सपायरिंग ना हो जाए, ऐसा तो नहीं। हाँ, लोगों में समझ की कमी है, लोग डर रहे हैं, ये लग रहा है शायद, है ना? कुछ लोग मिले हैं क्या राकेश जी आपको ऐसे, जिन्हें वैक्सीन को लेकर डर हो? बहुत सारे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मैम, हमारे इधर तो बहुत सारे हैं। अच्छा, अच्छा, जो डर रहे हैं। हाँ, जो डर रहे हैं इस चीज़ को देख के। अच्छा, अच्छा, तो उन्हें आप प्लीज़ बताएँ कि भाई डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। मैम अब परसों एसकेएम ऑफिस गए थे हम। अच्छा। हेलो? लगता है किसी कारणवश राकेश जी का फ़ोन कट गया है। तो ये जो वैक्सीन को लेकर जो लोगों में डर है, वो डर तो निकालना होगा और वैक्सीन तो लेनी बहुत ज़रूरी है। तो खैर वैक्सीन और कोरोना की बात करेंगे, सुनते हैं ये गाना। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, जब आ जाए आ जाना मैं करूँगा इंतजार। गुस्से से है प्यार बड़ा, प्यार से एतबार, जब आ जाए आ जाना मैं करूँगा इंतजार। अरे जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान
तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। नजरों से ना तोल मुझे, दिल से काम ले, तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले। हर नजरों से ना तोल मुझे, दिल से काम ले, तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले। जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, ओ जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। छोटी सी एक बात बनी, बात से दास्तां। जी हाँ, छोटी सी ही एक बात बनी और बात से दास्तां। ये जो कोरोना के मामले जो हैं, केसेस जो हैं, वो एक बार बहुत ही नीचे आ गए थे। मतलब केसेस मिलने कम हो गए थे, मरीज कम हो गए थे, लेकिन अचानक से जो इनकी बढ़ती संख्या है, इसने बिल्कुल डरावना माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम मारकर भगाएंगे। ये कोरोना भी भागेगा और इसे हम भगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन की जो ताकत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देखो मगर प्यार से। तो देखते हैं हमारे कौन से ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो मैडम। हाँ, कौन? मैं संदीप शर्मा बात कर रहा था। अच्छा, संदीप शर्मा जी। जी। अच्छा, तो कैसे हैं आप संदीप शर्मा जी? ठीक है मैडम, बस आपकी कृपा है। अरे अरे, ऐसी कृपा नहीं, भगवान की कृपा है जो हम सब ठीक रहें, हम सब स्वस्थ रहें। हम तो यही चाहते हैं ना कि हर कोई हमारा जो भी है, हमारे आसपास के लोग, हम सभी स्वस्थ रहें। जी। लेकिन अभी जो ये बीमारी आई है, ये जो वायरस है, जिसने बिल्कुल हमें परेशान कर रखा है। जी। हाँ, तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैडम ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ट्रैक्टर में आप मतलब कुछ सामान, कौन सा सामान रख कर ढोते हैं उसमें? मैडम खेती में चलाते हैं, खेती में। अच्छा, खेती में, वो जो जुताई वाला जो काम होता है। जुताई वाला, जी जी। अच्छा अच्छा, तब तो आप मतलब फसलों को कहिए तो एक तरह से एकदम नया जीवन। जब तक आप जुताई नहीं करेंगे तब तक तो फसलें उगेंगी नहीं। जी जी मैडम। है ना? तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अभी जो है आपके गांव में या आप जहां भी वो ट्रैक्टर चलाते हैं, तो वहां लोग इस कोरोना से डरे हुए हैं?
नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। ये गांव में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खुला इलाका है गाँव में। अच्छा। गाँव में हालांकि मैं ये नहीं कह रहा बीमारी है, नहीं बीमारी है जरूर, मगर अभी गांव तक बीमारी नहीं पहुंची है ये। हालांकि हम मंडी वगैरह जाते हैं तो अपना पूरी सावधानी रखते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, जैसे मंडी वंडी जाना होता है जब हम वहाँ पे पूरी वो करते हैं, मगर गांव में कभी अभी ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जो इसका जो फैलाव हो रहा है इस वायरस का, वो बहुत तेजी से हो रहा है, तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सावधानी सावधानी जरूर होनी चाहिए। तो आप लोगों को बताते हैं कि भाई वायरस इतना खतरनाक आया है, इतना ज्यादा फैल रहा है। तो हालांकि मैडम गांव में जागरूक है सभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। गांव में सभी जागरूक हैं। अब चुनाव का मौसम चल रहा है, अब जैसे भी प्रचार वगैरह होता है जो, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं मास्क वगैरह का, और जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाँ मास्क है जरूरी। गांव में भी इसका प्रयोग हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग इतने ज्यादा सतर्क हैं, इसे लेकर सावधान हैं और कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं जी। हाँ, तो हम बिल्कुल अब इस जंग को जरूर जीतेंगे। और जो टीकाकरण जो चल रहा है वैक्सीन का, वो कैसा चल रहा है आपके उधर? जी अच्छा चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे गांव में भी जो 7 साल से ऊपर है, अब तो 45 साल से ऊपर के लिए आ गई है, बट अच्छा उत्साह है। अच्छा, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं? लगवा रहे हैं जी। अच्छा, दोनों 2 डोज लगानी है? हाँ, दो डोज लगनी है। हाँ, 2 डोज लगनी है, दोनों डोज लगवाना है। तो आप कितने लोगों को मतलब घर में लगवा चुके हैं? मैं हमारी तो बस एक माता जी है, उनकी लगनी है, अभी हमारी एज नहीं है। अच्छा अच्छा। ओ, तो माता जी को आपने लगवा दी है? हाँ। अच्छा, एक लग गई है उनकी। अच्छा, और दूसरी लगनी बाकी है? हाँ, दूसरी लगनी बाकी है। हाँ, तो आसपास के लोग भी मतलब वैक्सीन लगवा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लेकर कि नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि गांव में ही इतने लोग पहले से गांव के लोग नहीं रहे, क्योंकि गांव भी आजकल हमारा पढ़े लिखों का है। अच्छा। गांव में वो पुराने जमाने थे जो 50-40 साल पहले जो नहीं पढ़ते थे, आजकल बच्चे सभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, चलिए, जागरूकता बहुत ज्यादा आई है। हाँ, जागरूकता अच्छी आई है। तो यही है कि इसी जागरूकता से, इसी संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम सब मिलकर कोरोना को जरूर भगाएंगे। जी मैडम। है ना? तो आप भी ऐसे ही, अगर कोई बिना मास्क का दिखे तो जरूर उसको बताइए कि भाई मास्क बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी भी रखो और मास्क तो जरूर ही पहनिए खासकर, और साथ ही सैनिटाइजर का भी प्रयोग जरूर कीजिए, और वैक्सीन तो सबको लेनी ही है। जो मैडम हमारा गांव पड़ता है 3 जिले की सीमा में, इधर आपका ये जेवर एयरपोर्ट बनना है, वो हमारे गांव के पास ही है। अच्छा अच्छा, वाह, तब तो आपका गांव बिल्कुल एकदम एयरपोर्ट के पास वाला गांव, बहुत ही मतलब खुशी की बात है। आपका मतलब जेवर एयरपोर्ट आपके गांव के पास है? जी मैडम। अच्छा। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम जहाज वगैरह में ऐसे कोई बैठ पाएंगे, मगर अब हमारा सपना साकार होने जा रहा है। अच्छा, हाँ, और हवाई जहाज आपके गांव के पास से मतलब है कि उड़ान भरेगी, और आप मतलब सब लोग और भी गांव में बहुत लोग खुश होंगे, है ना? बहुत, हमारे गांव में तो बहुत खुशी की लहर है। हालांकि हमारे यहाँ से करीबन 10-15 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास है, फिर भी ज्यादा दूर नहीं है। 15 किलोमीटर इतना ज्यादा दूर नहीं होता, फिर भी हमारे गांव में उत्साह है पूरा। अच्छा अच्छा, चलिए, ये उत्साह बना रहे, लोग खुश रहें, बस कोरोना किसी तरह हमारे देश से भागे और हम फिर पहले की तरह जिंदगी एकदम खुशी पूर्वक बिताएं, है ना? जी मैडम। तो चलिए, आपको संदीप शर्मा जी, आइए आपको ये अच्छा सा एक गाना सुनवा देते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर। अभी तो दूर है मंजिल, धड़कने लगा पीछे दिल। अभी तो दूर है मंजिल, तौबा तौबा हाय हाय जिस पे क्या गुजर जाए, सामने वो आ जाए अगर। आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर। मेरे दिल भूल न जाना कि है ये रास्ता जाना। मेरे दिल भूल न जाना, ऐसे न मचल जाना, आगे न निकल जाना, छोड़ के पीछे सनम का घर। आहा आहा आए सुहाना सफर। हाँ, आहा आहा ये सुहाना सफर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप इस कार्यक्रम के श्रोता जो भी हैं वो कार्यक्रम सुन रहे होंगे। ये कार्यक्रम खास तौर से हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है। तो देखते हैं हमारे कौन से ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, कौन? जी प्रमोद जी बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। प्रमोद जोशी जी। हाँ जी हाँ जी। मैंने सही कहा ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो प्रमोद जोशी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपका धन्यवाद जी। बहुत दिनों से मैं फोन मिला रहा हूँ, आपका फोन बिजी जाता है, मिलता ही नहीं। अच्छा अच्छा, इस समय में सभी लोग फोन करते रहते हैं, इसीलिए फोन नंबर व्यस्त आता रहता है। कैसे हैं आप? बढ़िया है ये, बढ़िया। आप बढ़िया हो? जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। अभी तो हम सबको बढ़िया रहना है, अब खुद को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही कहें एक तरह से तो स्वास्थ्य के लिए जो ये कोरोना जो आया है वायरस। जी मैम, जी मैम। इसने तो बिल्कुल तबाही मचा रखी है। केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं। जी 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 जी। खासकर हमारे दिल्ली में भी तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा जी। हाँ, लेकिन है कि इस वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी बस हम रखेंगे। हाँ जी हाँ जी। और हम इस पर जीत जरूर हासिल करेंगे। जी मैम। ये कितना भी बड़ा वायरस और कितना भी खतरनाक वायरस क्यों ना हो। जी मैम। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये वायरस हमें बिल्कुल नुकसान न पहुंचाए? जी मैम। क्या करते हैं आप इसके लिए? मैम हम तो सैनिटाइजर वगैरह सारा कुछ है और मास्क वगैरह लगाते हैं, और बाकी जो है स्कूल का ही काम करते हैं। बच्चों के टेबल वगैरह, अलमारी वगैरह यही इन्हीं स्कूलों में जाते हैं। बाकी अब जितना होता है
लोगों को भी बोलते हैं भैया ऐसा नहीं करते हैं, ये करो, वैक्सीन वगैरह आई है तो लगाओ, सरकार ने जो बोला है, जो उसने जो सरकार गलत थोड़ी कह रही है कोई। तो वही होता है। अब कोई आदमी मानता नहीं है तो उसके लिए तो जबरदस्ती करा नहीं जाएगा, इसकी समझ लीजिए। वही है, सख्ती तो तब की जाती है ना जब लोग मानते नहीं हैं। जी मैम जी। अगर लोगों ने लापरवाही न बरती होती तो शायद इतने ज्यादा मामले जो इतने ज्यादा आ रहे हैं वो नहीं होते, है ना। जी मैम जी। मैम अभी देखो बच्चों का ही कितना नुकसान हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, ढंग से बच्चे रह नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अब सरकार तो अपने तरफ से देखो नए नए स्कूल खोल दिए, हम तो हर स्कूलों में जाते हैं, पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं, पूरे फरीदाबाद मतलब इस फरीदाबाद मतलब पूरा जो भी है एनसीआर में पूरे स्कूलों में पूरे टेबल अलमारी, ये नए नए स्कूल बन रहे, सारे में हमारा ही काम है, हम खुद करते हैं इन कामों को। अब क्या करें बताओ, अब सरकार कोई कमी थोड़ी छोड़ दी किसी चीज के लिए। हाँ वही है ना कि हर चीज और कितनी सख्ती की जाए। एक मामूली सा काम है कि आपको मास्क पहनना है, तो खुद को दूर रखना है, मतलब दूरी मेंटेन रखनी है, अगर किसी से बहुत जरूरी है तभी मिलना है। तो अगर हम ये कोरोना के जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं वो अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान तो हमारा ही है। अब नुकसान ही है जी। देखो सरकार अपने तरफ से इतना स्कूल बच्चों के लिए इतना कर रही है, अब स्कूल बने, अब बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें स्कूल बनाने से करने से क्या फायदा है? क्या फायदा? अभी देखिए बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, मतलब सरकार जो भी है, जिस राज्य में ज्यादा मामले आ रहे हैं तो वहाँ की सरकारें हैं वो परीक्षा, खासकर बच्चों के भविष्य को लेकर तो चिंतित हैं। पिछले साल भी ऐसा ही था और इस साल भी हम वैसा ही मंजर झेल रहे हैं। तो परीक्षाएं बच्चे नहीं देंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी, तो फिर परेशानी तो सबकी है। जी वो तो है ही है। और स्वास्थ्य से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हाँ वो तो है जी, वो तो बात सही है। तो घर में सब स्वस्थ रहें, आसपास के लोग स्वस्थ रहें, हम तो यही चाहते हैं। जी मैम जी। सरकार भी यही चाहती है कि भाई हमारी जो जनता है वो स्वस्थ रहे। जी मैम जी। तो स्वास्थ्य तो पहली प्राथमिकता है। जी मैम जी। तो आपके आसपास लोगों ने वैक्सीन लगवाई है? जी मैम मैं तो वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं तो ड्राइवरी करता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये लोग, कुछ लोग ने तो लगाई है, कुछ लोग डरते हैं, कहते भैया ये तो मोदी जी ने तो पता नहीं क्या बना दिया। अच्छा तो ये डरने की जरूरत उन्हें, तो जो भी अगर ऐसी बात कहते हैं तो कम से कम उन्हें आप बताएं कि ये डरने की जरूरत नहीं है, 2 डोज लेना है और वैक्सीन ही बचाव है, और जो कोरोना गाइडलाइंस हमें पालन करना है वो बचाव के। जी मैम वो तो है। ये तो अब देखो, ये तो समझदारी लोगों को खुद होनी चाहिए ना कि इस प्रकार कोई गलत थोड़ी करेगी। घर का सदस्य कोई भी बड़ा आदमी कोई किसी को अपने बच्चों को गलत थोड़ी बोलेगा। वही बात है कि ये आपके लिए ही बनाई गई है और इतने रिसर्च के बाद ही बनाई गई है। तो जो ये वैक्सीन है वो पूरी दुनिया के लोग ले रहे हैं, तो हमें भी लेना है, हमें बचना है। तो अगर अभी मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं फिर भी हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें मतलब जो भी हैं 45 साल से ऊपर के जो भी हैं उन्हें वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। जी वही तो है ना, जी है तो जान है, नहीं तो फिर क्या है। जब इसीलिए बना रखी है तो उसको लगाओ। किस लिए बनाई है सरकार ने? सरकार बेटी थोड़ी है कि मतलब वो खामोखा थोड़ी कह रही होगी, वो उसने तो कुछ सोच के तो बनाए रखी है वो। हाँ तो इतने वैज्ञानिक हमारे लगे हुए हैं, उनकी मेहनत का ही नतीजा है, और हमें तो खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी बन के आ गई है, और जब हम ही नहीं लगवाएंगे तो फिर क्या फायदा। हाँ जी मैम वो तो है जी। हाँ तो ये 2 डोज लगवाने हैं, बस इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी मैम। हाँ तो आपसे जो भी मिले उन्हें आप जरूर कहें कि वैक्सीन लगाएं, मास्क का प्रयोग करें। हाँ जी हम तो बोलते हैं जी, बिल्कुल बोलते हैं। हाँ जी। तो इसी तरह हम कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो चलिए प्रमोद जोशी जी, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। आपको सुनाते हैं ये एक अच्छा सा गाना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ला
नाना नारे नाना, बिल्कुल मास्क पहनकर रखना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, क्योंकि ये जो अभी वक्त गुजर रहा है ये बहुत ही क्रूशियल है। तो देखते हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? जी मैं अनिल बोल रहा हूँ। अच्छा अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, बस कृपा है आपकी। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। नागपुर से बोल रहे हैं। तो अनिल जी, आपसे तो खास बातें करनी होंगी कोरोना को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अच्छा, कैसा है माहौल? कैसा मतलब क्यों ऐसा माहौल है? तो माहौल तो बहुत बेकार है मैडम, क्या बताएं। हम्म यहाँ पे जो लोग हैं मास्क बिना पहने निकलने लगे थे, हम्म। और जो मार्केट है वो ऐसा खुला था कि क्या बताएं, मतलब पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, संडे मार्केट। हम्म। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हाँ, ये लापरवाही का ही, हमारी लापरवाही का ही नतीजा है जो इतने जी ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, अचानक से बढ़ गए हैं। जी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ तो पे तो ये केस है मैडम कि हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी है और शमशान घाट में लाइन लगी है। तो मतलब घर से बाहर निकले तो निकले कैसे, लेकिन रोजी रोटी भी कमाना है। हाँ, वो तो है। यही वही है, सबसे बड़ी बात है ना कि रोजी रोटी के लिए बाहर तो निकलना ही है। निकलना ही है। हाँ, लेकिन जो हमने गलतियाँ की हैं, गलतियाँ कुछ लोगों ने की हैं और सज़ा सबको भुगतनी पड़ रही है। बस वही है मैम। हाँ हाँ। तो अभी देखिए, मुझे भी बस हल्की हल्की खांसी हो रही है। अब वो किस वजह से हो रही है मुझे भी नहीं पता। नहीं अब नहीं उसके लिए मैं टेस्ट कराऊं नहीं कराऊं। नहीं नहीं, टेस्ट बिल्कुल ही कराइए, बिल्कुल कराना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट तो आपको करवाना ही चाहिए। और अगर आपकी उम्र अगर 45 साल से ज़्यादा है तो आपको वैक्सीन ज़रूर ले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल वही। अब मेरी बीवी बोल रही है कि करवा लीजिए टेस्ट। तो अब देखता हूँ मैडम, अब कल जाता हूँ नहीं, कहीं बिल्कुल आप पे। कल ज़रूर करवा लें। मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टेस्ट कराएं। और हो सकता है कि ये मौसम के बदलाव की वजह से भी हो, लेकिन क्यों ना हाँ टेस्ट करा के हम कंफर्म हो लें कि भाई हमें कोरोना नहीं है। जी और अगर जी है बिल्कुल। भी तो हम उसके जो सिम्टम अगर हमारे रेज कर रहे हैं तो डॉक्टर जो भी आपको प्रेस्क्राइब करेंगे आप उसका पालन कीजिए और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। जी जी बिल्कुल। अब हाँ। देखिए, अब हम हैं, ऑटो चलाते हैं, बीवी है, थोड़ा सा सब्जी का हमने वो खोल दिया है ठेला। हम्म। लेकिन अब क्या करें कि बिल्कुल भी यहाँ लॉकडाउन हो रहा है, रोजी रोटी बिल्कुल नहीं चल रही है। अब उसके वजह से अब हम जैसे लोग समझ के रहे हैं, लेकिन आम जनता उनको बोलो कभी कभी कि मास्क पहन लें तो भी वो मास्क नहीं पहनते हैं। वही है ना कि वही कुछ लोगों की जो गलतियां हैं वो आज के इतनी बड़ी सजा के रूप में सबको भुगतनी पड़ रही हैं। तो जी जी खासकर जो हमारा जो नीचे का तबका है, जो रोजी रोटी के लिए निकलता है घर से, कुछ भी हो घर से निकलना उसकी मजबूरी है। तो अगर लोग सावधान हो जाते, लोगों ने अगर इस चीज़ को ये समझा होता कि ये परेशानी कितनी आगे जाके कितने लोगों को परेशान करेगी, तो शायद जी ये बात ना होती। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा भी दौर आया है तो ये दौर भी गुजर जाएगा। सह लेंगे मैडम, हाँ, सह निकल लेंगे, जाएगा हम अपना रह वक्त लेंगे। में। लेकिन मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप कल ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं और जी ईश्वर करें कि आप बिल्कुल ठीक हों। आपका जो आप पॉजिटिव रहें लेकिन आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए। जी बिल्कुल और बिल्कुल। नेगेटिव आने के बाद अगर आप 45 साल से ज़्यादा के हैं और घर में आपके कोई भी सदस्य 45 साल से ज़्यादा के हैं, उन्हें ज़रूर टीका लगवा दें। जी हमारे पापा हैं, उनको लगवा दिए हैं। हमारा तो कम एज है उनसे, तो अभी हमारा नंबर तो आया नहीं है। हाँ हाँ। देखते हैं। हाँ हाँ, नहीं जो भी हैं तो बचने का बस अब यही उपाय है हमारे पास। तो हमारे पास जो भी उपाय हैं हम वो करेंगे। सरकार भी हमारी परेशान है,
तो जो भी उपाय है हम वो करेंगे। और अब तो धीरे-धीरे अब वक़्त भी ख़त्म होता जा रहा है इस कार्यक्रम को कि जो मतलब आखिरी पायदान पे हम खड़े हैं कार्यक्रम के भी। तो जी, बस एक दरखास्त मैं अपनी पत्नी जी का नाम लेना चाहता हूँ, नहीं तो नाराज हो जाए। अरे नहीं, जरूर 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 अपनी पत्नी जी का जरूर नाम लीजिए। आकांक्षा डेहरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए उन्हें भी मेरा नमस्ते कहिए और उन्हें भी कहिए कि सब ये दौर भी गुजर जाएगा, हम फिर से पहले की तरह खुशहाल होंगे, पहले की तरह स्वस्थ रहेंगे और ज़िंदगी हमारी फिर से पटरी पर लौट आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। देखते देखते कार्यक्रम देखो मगर प्यार से को विदा देने का वक्त आ गया है। तो अपनी रेडियो दोस्त काजल को इस कार्यक्रम से विदा लेते हुए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी प्रसन्न रहें, बस हमारी यही दुआ है। दीजिए मुझे इजाज़त। देखो मगर प्यार से।